हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऑन्द्रेज डूडा ऑन्द्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये बने हैं पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं पोलैंड से। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वार्सा और इसकी करेंसी है पॉलिश जोलॉटी इसकी करेंसी है। और इसके प्रधानमंत्री हैं मैतूसज मॉरविकी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो रोको टोको अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस अभियान का उद्देश्य है मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश। बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश से देखते हैं। राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। याद रहे लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रहिएगा कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। अब इस दिवस का उद्देश्य युवा में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अब जुलाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और 1 जुलाई को जीएसटी कर होता है, जीएसटी दिवस होता है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को होता है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और याद रखिएगा कि जुलाई के पहले शनिवार को मनाया गया। इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस। 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, राजधानी है चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री तो के पलानीस्वामी आपने देखा। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। सीटें देख लेते हैं। लोकसभा की 39 है, राज्यसभा की 18 है और विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रस्किन बॉन्ड ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को बताया है कि उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा। रस्किन बॉन्ड भारत देश के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो दूसरे तेज ऑलराउंडर बने हैं ये हैं बेन स्टोक्स। इसके पहले कौन थे? वेस्ट इंडीज के थे गौरी सोबर्स पहले स्थान पर थे और बेन स्टोक्स अब दूसरे स्थान पर हो गए हैं। बात हुई है आईसीसी, तो आईसीसी क्रिकेट मैच विश्व कप में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है।
आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय दुबई शहर में है और इसके सीईओ हैं मनु शाहनी। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा? ये बन जाएगा 2030 तक। 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण होगा। बात हुई है इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और इसके आरपीएफएस महानिदेशक हैं अरुण कुमार। ये भी पूछते हैं स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो याद रखिएगा जॉन मैथाई। हुरन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ये इनकी पोजीशन से 5th। अब टॉप 3 नाम देख लेते हैं। तो पहले पे थे जेफ बेजोस, दूसरे पे हैं जेफ बेजोस और बिल गेट्स, ये पहले स्थान पर ही रहे हैं। नहीं, पहले स्थान पे थे जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पे थे बिल गेट्स, तीसरे स्थान पर थे बर्नर्ड अर्नोल्ट, ये रहे हैं। मुकेश अंबानी की ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो विश्व का पहला देश बना है रूस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रूस के सेचेनेव यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है। इसका नाम है जैम कोविड वैक्लियो रखा है। बात हुई है रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा यूराल पर्वत एशिया रूस को, यूरोप रूस से अलग करता है और वहां की संसद का नाम है ड्यूमा। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो भारत देश ने पहली बार किया है ये बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह सूखी मिर्च भेजी गई है। बात हुई है बांग्लादेश की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजधानी इसकी है ढाका, करेंसी इसकी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने का फैसला किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ हांगकांग। तो हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। बात हुई ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल भारत में करेगा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बात हुई है गूगल की। तो गूगल एक तरह की इंटरनेट सर्च इंजन है, ये आपको पता होगा। स्थापना इसकी देखिएगा 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के यूएसए में है। इसके संस्थापक पूछे लिए जाते हैं तो सर्गेई ब्रिन है और लेरी पेज। याद रखिएगा लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और इसके सीईओ हैं करंट सुंदर पिचई। भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो ये खरीदेगा अमेरिका से। अब बात हुई है अमेरिका से। अमेरिका का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति इस यहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक, याद रखिएगा इसका, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिशोरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिशोरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो क्वालकॉम ने खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी, वो भी 0.15%। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और क्वालकॉम वेंचर्स के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई थी 2000 को, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और सीईओ हैं स्टीव मोलेनकोफ। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए इन सब का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ये था पोलैंड। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? ये था मध्य प्रदेश। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। किस देश के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? ये था तमिलनाडु। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। 4000 रन बनाने वाले और 150 विकेट लेने वाले दूसरे तेज ऑलराउंडर कौन से बने हैं? तो ये हैं बेन स्टोक्स। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा चलाने वाला विश्व का पहला ग्रीन जोन रेलवे होगा? तो ये होगा 2030 तक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुरुन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ये थे 5वें स्थान पर। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश रूस बना है। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत में किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये है बांग्लादेश। किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म की है करने की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल करेगा 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका की। क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 0.15%। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।